तो दोस्तों इसे कहते हैं दबाव, इसे कहते हैं डर, जो हमारे नेताओं और उनके विभागों के अंदर होना चाहिए। वो छात्रों को इस तरीके से फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। पिछले 15 दिनों से जिस तरीके का आंदोलन और गुस्सा देश के छात्र और शिक्षक प्रदर्शित कर रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के सारे कार्यक्रमों में जिस तरीके से डिसलाइक बटन दबाया जा रहा था, उसका ये असर है। ट्विटर पे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर, स्पीक फॉर द एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, 5 बजे 5 मिनट जैसे ढेर सारे ट्रेंड हम लोगों ने चलाया। और उसके बाद जो दबाव पड़ा सरकार के ऊपर, और सरकार जो अनर्गल का प्रलाप कर रही थी कि कोविड की वजह से एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहे हैं। आपने कौन सा एग्ज़ाम नहीं कराया? आप यूपी बीएड करवा रहे थे, आप उसके बाद यूपीएससी का एडमिट कार्ड निकाल दिए, पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम हो रहा है, जेई नीट हो रहा है, नेट का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, सब आप करवा रहे थे। आपने रेलवे एसएससी का नाम तक नहीं लिया। और यही डर उनको महसूस होना चाहिए था कि अगर हम लोग सही तरीके से एग्ज़ामिनेशन नहीं करवाएंगे तो ये लोग हमें सत्ता से बाहर कर देंगे। आरबी के चेयरमैन ने आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहें उसको, यूट्यूब पे अपना एक वीडियो डाला और उसमें कहा कि टोटल 1,40,640 वैकेंसीज़ थी रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट में। वो एनटीपीसी, ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट थी उसके लिए टोटल 1,40,640 पोस्ट वहाँ पर अनाउंस थी। और उसके लिए फॉर्म भरे गए थे 2,42,00,000। आफ्टर स्क्रूटनी इतने फॉर्म को सही पाया गया। तो क्यों ना गुस्सा आए, क्यों ना छात्र उत्तेजित हों। उनके 2 साल 3 साल ऐसे ही आप ख़त्म कर दे रहे हो और उनका जीवन वहीं पे रुका हुआ है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये डर जो प्रशासन और जो शासन दोनों के ऊपर दिखाई दिया है, ये बहुत आवश्यक था। जिस तरीके से वैकेंसी डिक्लेयर करके आप फॉर्म का पैसा लेकर एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हो, बच्चों का समय ख़राब करवा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं था। तो आज उन्होंने अपने YouTube चैनल पे ये कहा कि एनटीपीसी और जो रेलवे के बाकी 2 सेक्शन हैं उसके लिए एग्ज़ामिनेशन जो है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। कोविड के कारण उन्होंने दिया कि कोविड के कारण एग्ज़ामिनेशन नहीं होते। नहीं भैया, आपका मन नहीं था करवाने का, सिंपल सी बात है। नहीं चाह रहे थे कि एग्ज़ाम हो, नौकरी दबा के खा जाने की तुम्हारी जो चाहत थी वो लग रही थी। लेकिन छात्रों के गुस्से और बिहार चुनाव ने तुमको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि अब यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो हो जाना चाहिए। तो अच्छी खबर ये है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ामिनेशन जो है वो सीबीटी लिए जाएंगे। और अभी कोई नोटिस ऐसा जारी नहीं हुई है, लेकिन जैसा लग रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर नोटिस आ जाएगी। तो आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय है अपने एग्ज़ाम को तैयार करने का और अच्छे से पढ़ाई करने का। कि जिस इच्छा से आप लोगों ने इस आंदोलन को चलाया और सरकार को मजबूर किया, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता वाली बात है। और आप लोग अब अपनी इस पूरी क्षमता को अपने पढ़ाई की तरफ लगाइए और एग्ज़ामिनेशन को काफ़ी अच्छे से दे के कंप्लीट करिए। बाकी आने वाले समय में जिस तरह का सिचुएशन होगा वैसा आपको चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। जो भी सीक्वेंसेस और जिस तरह की डेट आएगी, नोटिस आएगी, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी बातें, और आपको आपकी जीत के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए आप लोग।